नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा रानी। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। संभल विवाद, महंत ऋषिराज गिरी की पदयात्रा के बीच तनाव, भारी सुरक्षा तैनात। संभल में माहौल इन दिनों बेहद तनावपूर्ण है। मां कैलादेवी धाम के महंत ऋषिराज गिरी ने आज पदयात्रा शुरू की और मंदिर परिसर में सुबह से ही हजारों श्रद्धालु जुटने लगे। लोग ट्रैक्टर ट्रॉली, DCM और निजी वाहनों से मंदिर पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बैरिकेडिंग लगाकर व्यवस्था संभालनी पड़ी, लेकिन यह कदम महंत और उनके समर्थकों को रास नहीं आया। बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश भी हुई, जिस पर पुलिस ने रोक लगाई तो महंत सीधे इंस्पेक्टर से भिड़ गए और साफ कहा कि उनके समर्थकों को अंदर आने दिया जाए और हरिहर मंदिर परकोटे की परिक्रमा किसी भी हाल में की जाएगी। महंत के मुताबिक यह पदयात्रा मां कैलादेवी धाम से 22 किलोमीटर दूर विवादित स्थल तक जाएगी। वहां हरिहर मंदिर परकोटे की परिक्रमा करने की परंपरा शुरू करने का उनका इरादा है। हालांकि पुलिस ने इस यात्रा को अनुमति नहीं दी है। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। RAF और पैक के 200 से अधिक जवान तैनात हैं। आसपास की 8 थानों की पुलिस और 4 को भी मौके पर मौजूद हैं। इलाके पर लगातार ड्रोन की मदद से नजर रखी जा रही है और 400 CCTV कैमरों के जरिए हर गतिविधि की मॉनिटरिंग हो रही है। 3 दिन पहले जब महंत ऋषिराज गिरी ने इस परिकोठे की पदयात्रा का ऐलान किया था, तभी विवाद बढ़ने लगा था। संभल की जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के पक्षकार जफर अली ने इस यात्रा पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि मस्जिद में परिक्रमा की कोई परंपरा नहीं रही और इसे शुरू करना गलत है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष इसी दिन कुछ हिंदू संगठनों ने मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसी दिन सर्वे के आदेश हुए और शाम तक मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे शुरू भी हो गया था। हालांकि विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। 24 नवंबर को जब सर्वे टीम दोबारा मस्जिद पहुंची तो भीड़ जमा हो गई और पथराव शुरू हो गया। हालात तेजी से बिगड़ते गए और गोली चलने की स्थिति भी बनी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। बाद में 3 महिलाओं सहित 79 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल सहित 40 लोग नामजद हुए और 2750 अज्ञात लोगों पर भी FIR दर्ज की गई। जून में सिट ने 1128 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसमें 23 लोगों को आरोपी बनाया गया। हालांकि सुहेल इकबाल का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया। इस बीच महंत ऋषिराज गिरी का कहना है कि इंतजामिया कमेटी फर्जी है, क्योंकि SI संरक्षित इमारत पर कोई कमेटी बन ही नहीं सकती। उनका दावा है कि प्रशासन उनकी बात सुनेगा और परकोटे की परिक्रमा की अनुमति जरूर देगा। उनका यह भी कहना है कि अगर यह स्थल विवादित है तो नमाज भी वहां रोक दी जानी चाहिए। वे कोर्ट आदेशों का पालन करने की बात दोहराते हैं और कहते हैं कि मस्जिद के अंदर नहीं, केवल हरिहर मंदिर परकोटे की परिक्रमा करेंगे। पुलिस प्रशासन की ओर से बार बार अपील की जा रही है कि तनाव न बढ़ाया जाए। असमोली के को कुलदीप ने बताया कि अभी सब कुछ सामान्य है, पुलिस केवल एहतियात बरत रही है। उनका कहना है कि यात्रा को आधिकारिक अनुमति नहीं है, लेकिन बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश जारी रहेगी। संभल SP ने भी यही बात दोहराई कि दोनों पक्षों के बीच संवाद चलता रहेगा ताकि हालात न बिगड़े। इस समय कैलादेवी मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु मौजूद हैं। कई दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों और सैकड़ों वाहनों का काफिला मंदिर पहुंच चुका है। भगवा झंडों के साथ नारे लगाते हुए लोग परिक्रमा करने की तैयारी में जुटे हैं। महंत भी इसी भीड़ के बीच से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस हर मोड़ पर बैरिकेडिंग लगाकर हालात पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रही है। स्थिति संवेदनशील है और एक छोटी सी चिंगारी भी तनाव को हवा दे सकती है। प्रशासन की चुनौती यह है कि धार्मिक आस्था और कानून के बीच संतुलन बनाए रखा जाए ताकि पिछले वर्ष जैसी भयावह स्थिति दोबारा न पैदा हो। तो हम यात्रा के लिए जा रहे हैं। एक सफल यात्रा का आयोजन समाज के जागृत हिंदुओं ने, जागृत सनातनियों ने इसका आयोजन किया है। हरिहर भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, और सब शासन प्रशासन भी सब देवतुल्य ही है। जो गलत होगा तो रोकेंगे ना। दरअसल न्यायालय में भी विचाराधीन है। हाँ, तभी एक परकोटे के अंदर भी परिक्रमा होती है। उस परिक्रमा को कहते हैं गर्भगृह की परिक्रमा। वो नहीं करने जा रहे हैं, वो केस चल रहा है। इसलिए अगर केस का मान्य न्यायालय का सम्मान रख रहे हैं ना, तो उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। लेकिन परकोटे की परिक्रमा वो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं। हम तो एक परकोटे की परिक्रमा करने जा रहे हैं। इसीलिए सबकी इच्छा है, सब गुरु भाइयों की इच्छा है, सब साधु संतों की इच्छा है, सब समाज की भक्तों की, चलो चलते हैं, दर्शन करके आएंगे तो चलते हैं भैया। इसमें क्या है।